ये कहानी है एक ऐसे मियां बीवी की जो पढ़े लिखे थे मगर गुरूर नहीं था। इनके पास दौलत कम थी मगर हौसला बेहिसाब था। शौहर सुबह सवेरे निकल जाता, कभी नौकरी, कभी कारोबार, कभी मजदूरी, और बीवी घर में बच्चों की तरबियत में जत्ती रहती। शुरू के दिन सख्त थे। बच्चे नाफरमान, जिद्दी और लापरवाह थे। अक्सर माँ बाप की आंखों में आंसू होते मगर जुबान पर शुक्वा नहीं। आखिरकार एक बेटा और एक बेटी अपनी अपनी दुनिया बसाने के काबिल हो गए। बेटी की शादी हुई और कुछ अरसे बाद वो दुबई जाकर सेटल हो गई। बेटे की शादी हुई और वो कनाडा इमिग्रेशन लेकर वहां जा बसा। चलो, हमारी मेहनत जाया नहीं गई। मगर असल इम्तिहान अब शुरू होना था। अम्मी, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं अकेली संभाल नहीं पा रही। आप मेरे पास आ जाएं, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। बाप ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी शरीके हयात को दुबई भेज दिया, ये सोचकर कि चलो कम से कम एक तू वालिदैन की कदर समझता है। बीवी दुबई चली गई और बाप पाकिस्तान में अकेला रह गया, मगर फिर भी काम करता रहा क्योंकि वो मेहनत का आदी था। बाबा, आप अकेले हैं? बाबा, आप अकेले हैं, यहाँ आ जाएं, सब कुछ बेच दें, मैं आपको यहाँ सेटल कर दूंगा, आपके पैसों से कारोबार शुरू करेंगे। बाप ने पहले इनकार किया, दिल मान नहीं रहा था, मगर बेटे के बार बार इसरार ने बाप को मजबूर कर दिया। जिंदगी शुरू के दिन ठीक थे, मगर 2-3 महीने बाद बाप ने कहा, बेटा, मैं जो पैसे लाया हूं अब कुछ कारोबार शुरू कर दो। बाबा, यहाँ कारोबार बहुत मुश्किल है, आप फिक्र ना करें, मैंने पैसे लगा दिए हैं, बस थोड़े थोड़े मिलते रहेंगे। इसी लम्हे बाप के दिल में एक ठंडा सा खौफ उतरा। वक्त गुजरता गया और फिर हकीकत खुलने लगी। बेटे ने सारी रकम अपने कंट्रोल में ले ली थी। बाप अब ना पैसों का मालिक था, ना फैसलों का। ये लाइट बंद रखें, ये पंखा ना चलाएं, एसी मत चलाएं, उधर मत बैठें। बेटे ने मुझे बुलाकर सब कुछ ले लिया ताकि मैं पीछे कुछ भी बेटी के लिए ना छोड़ सकूं। मैंने अपनी जिंदगी औलाद के नाम कर दी और आज मैं किसी कमरे में कैद हूं। हम दोनों इकट्ठे होते तो दुनिया में भी और आखिरत में भी एक दूसरे का सहारा बनते। अब आप कनाडा में कैद हैं और मैं दुबई में बेटी के साए तले। अगर मैं पाकिस्तान भी वापस आऊं तो मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ बेचकर आ चुका हूं। यूं जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने वाले बुढ़ापे में जुदा हो गए। एक कनाडा में कैद तन्हाई काट रहा है और दूसरी दुबई में बच्चों के शोर में अपनी खामोशी दफन कर रही है। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं, ये हर उस माँ बाप की कहानी है जो औलाद के फैसलों पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं।